जब लोग वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि मैं आप लोगों का नेता नहीं बेटा हूँ, लेकिन जब वही बेटा को फ़ोन किया जाता है तो बेटा गाली गुप्ता में उतर जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आपको माफ़ी मांगना चाहिए, जावेद साहब को माफ़ी मांगना चाहिए उस आदमी से। आज जो है हमारी पार्टी जो है गठबंधन MIM के साथ भी बातचीत चल रहा है कि ये 2020 में जो इलेक्शन है MLA का, इसमें गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस, भाजपा और बीजेपी का एक सिक्का का दो पहलू है। एक भाजपा ओपन मारता है, वो कांग्रेस छुप के मारता है, मारता दोनों है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर आपके प्रत्याशियों के साथ तीखे सवालात किए जाते हैं, जो आपके द्वारा ही फेसबुक के माध्यम से लिया जाता है, फिर आपके प्रत्याशियों से पूछा जाता है। तो ये है हमारे नाजिम साहब, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष हैं। तो चलिए हम क्या बताएं उनके बारे में, वो खुद अपना तारुफ हमारे व्यूवर्स को दें, अपनी जनता को दें। सर, आप अपना तारुफ बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोग को दिल की गहराइयों से अपना गांव जो ये आपका चैनल है, इसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और मुस्लिम लीग परिवार की ओर से मुबारकबाद देता हूं। बहादुरगंज टेराघाट की जनताओं की ओर से आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके अब इंटरव्यू के लिए टाइम निकाल के आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़नी चाहती है, हम लोग सुने हैं। क्या ये सही बात है कि आप लोग इस बार इलेक्शन लड़ेंगे? जी, ये बात तो सही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सीमा अंचल में इलेक्शन लड़ेगी। सर, कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे आप? बिहार में, पूरे बिहार में, या फिर सीमांचल में ही? अभी इसके लिए कोई लेटर वगैरह बिहार कमेटी से आया नहीं, हम लोग को मालूम नहीं हुआ है, मगर इलेक्शन लड़ेगी। सर, सूत्र से पता चला है कि इस बार का जो प्रत्याशी है बहादुरगंज से, वो आप हैं, ये सच है? जी, मैं तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि मैं इलेक्शन बहादुरगंज विधानसभा से लड़ूंगा इस बार। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ मुद्दों पे बात करते हैं सर से कि आखिर सर इलेक्शन में आ रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत पहले से कांग्रेस का घर रह चुका है। अब जहां आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा इलेक्शन में पूरे बिहार में महागठबंधन सरकार इलेक्शन लड़ी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किशनगंज एक लौता डिस्ट्रिक्ट था जहां से लोकसभा सीट निकाल पाई। और ऐसे में अभी इंडियन मुस्लिम लीग यहां पे आए हैं और वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि जब उस समय कांग्रेस को आदमी आंख बंद करके जिता दिया, तो ऐसे इंडियन मुस्लिम लीग जो आई है, ये क्या सीट निकाल पाएगी? देखिए, आप अभी जो एक बात बोले, अपना गांव के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बोले कि कांग्रेस का घर है, काहे का घर जनाब? ये घर होता क्या है? घर तो किशनगंज में भी था, छतरगाछ, पुठिया, किशनगंज जनता जवाब दिया। ये घर किसी का होता नहीं है, घर जनता का होता है। घर जनता का होता है और जनता अपना घर का फैसला समय पर देती है। और इस बार भी जनता 2020 में अपना घर, अपना फैसला जनता इस मरतबा 2020 में देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सर, अक्सर देखा गया है कि इंडियन मुस्लिम लीग किसी ना किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है हमेशा, और अगर इस बार भी अगर पार्टी गठबंधन करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहे, तो आप अगर क्षेत्र में जाएंगे वोट के लिए, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों से वोट मांगने का काम करेंगे? देखिए, मैं इस मरतबा आज़म लिया हूँ
कि बहादुरगंज टेरागाज का जो जनता है उसके हिम्मत हौसला पर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और यहाँ जो गुर्बत है, यहाँ जो फटाहाली है, यहाँ जो बेबसी है, यहाँ जो गरीब मजदूर के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, और यहाँ ख़ास करके हमारे जो नौजवान दोस्त हैं जो ग्रेजुएशन करके, मैट्रिक करके, इंटर करके बैठा हुआ है, उसका आवाज़ पटना विधानसभा में कैसे बुलंद हो, उनकी चेहरा में कैसी मुस्कान आए, उसको रोज़गार कैसे मिले, उनको नौकरी कैसे मिले, इन सारे मुद्दा को लेकर के मैं संकल्प लिया हूँ। अगर बहादुरगंज टेरागाज के लोगों का दिल विश्वास मैंने अगर जीतने का काम किया तो मेरा पहला काम होगा कि यहाँ के जो मज़दूर मेरे भाई शादी करके 15 दिन बाद अपनी दुल्हन को छोड़ के जो ये बाहर जाने का काम करता है, अगर मैं जीत गया तो मेरा पहला काम होगा कि पलायन को रोकूंगा। उसके बाद मैं यदि जीत गया तो किशनगंज जिला के हमारे बहादुरगंज विधानसभा में फैक्ट्री लगे, छोटा से छोटा इंडस्ट्री लगे। हमारे सीमांचल में खास करके किशनगंज में 90% लोग किसान हैं और इस बार मक्का की खेती भरपूर मात्रा में किए हैं। तो दिक्कत ये हुई है कि इस बार मक्का में दाना नहीं आई है और जिसका मक्का में दाना आया है वहाँ पे उनको सही रेट नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी पार्टी या फिर आप इनके लिए अब तक क्या किए हैं? देखिए जनाब, हमारी पार्टी तो है ही, मगर मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो गद्दी में बैठा हुआ है, वो यदि चाहता ये बिचौलिया का कलाई मरोड़ता और मेरे किसान गरीब का मक्का का रेट को ओपन करता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सी में अपना आराम फरमा रहा है। मक्का का रेट को कोई गवर्नमेंट से कोई काम नहीं लिया, गरीब जाए भाड़ में, उसको नेता लोग को कोई मतलब नहीं है। सर आप बोल रहे हैं कि गरीब जाए भाड़ में, लेकिन यहाँ पे तो उनके लोग बोल रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं। जनाब, कैसा मसीहा? ये लॉकडाउन में लोग भूखा मर गया, सब्जी के लिए तरस गया, और यहाँ के लोग जो गद्दी में बैठा हुआ है अपना एसी रूम में 3 महीना के लिए लॉक हो गया, गरीब को कोई मदद नहीं दिया। गरीब को अगर मदद करने का काम किया तो मेरे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला उपाध्यक्ष जनाब मुख्तार आलम साहब ने गरीब को चावल, दाल, साबुन कम से कम 2000 पैकेट पश्चिमी बेल्ट में बांटने का काम किया, घर घर जाने का काम किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने काम किया। कोई आदमी अगर किया है तो चैलेंज करे। मैं आपका गांव का माध्यम से बोलना चाहता हूं, आप जाके पश्चिमी बेल्ट में जाके इंटरव्यू लीजिए। अगर एक आदमी भी अगर बोल दिया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रिलीफ नहीं बांटा है तो मैं आपका गांव का ये चैनल से बता देना चाहता हूं, अगर हम लोग अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बैनर के नीचे अगर काम नहीं किया है तो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बंद कर लेंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सर कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं 16 साल से यहाँ पे हैं और 16 साल से लोग उनको वोट दे रही है, तो आपका कहना है कि वो विकास नहीं किया है? जी जनाब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहादुरगंज विधानसभा का जन जन कन कन बोल रहा है कि सर फिर अगर वो बहादुरगंज की जन जन कन कन बोल रही है तो फिर विधानसभा इलेक्शन में बार बार उसी को वोट क्यों देते हैं लोग? जी जनाब, वो होता है कि भाजपा का डर दिखा करके कि हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगा, यही करते करते आ रहा है। इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। भाजपा का डर दिखा करके वोट जनता देने वाली नहीं है, और इस मर्तबा
विकल्प है जनता के पास। जनता अपना फैसला ये 2020 में देने के लिए कमर कस कर बैठा हुआ है और जनता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2020 में जनता जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, बेबसी के खिलाफ, यहाँ की चेहरा में जो मुस्कान नहीं है इसके खिलाफ जनता अपना फैसला देगी। सर एक बात है कि महागठबंधन के जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने कल एक जलाल नाम का आदमी उनको फ़ोन किया और फ़ोन में उसको अंग्रेज़ी में कुछ गालियाँ बकिए हैं, इडियट कह करके, और उनको बोला है कि तुम बार बार एक ही बात बोला है कि तुम कुछ लिख करके दो, लिख करके दो। अभी यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, एक सहारा है, बड़े लोग जो भी चाहे लोकसभा में सांसद हो या विधायक हो उन्हीं को फ़ोन करते हैं। उस टाइम में अगर फ़ोन किया जाता है, जब लोग वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि मैं आप लोगों का नेता नहीं बेटा हूं, लेकिन जब वही बेटा को फ़ोन किया जाता है तो बेटा गाली गुप्ता में उतर जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए जनाब, अपना गांव के चैनल से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इंटरव्यू सुना और मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दर्द हुआ कि किशनगंज का सांसद, एक सांसद एजुकेट आदमी है वो इस तरह का लफ्ज़ कैसे बोला। ऐसा मैं इसका निंदा करता हूं और इसका मैं जो है विरोध करता हूं कि एक सांसद को ऐसा बोलना नहीं चाहिए जनता के साथ। आप जनता का वोट से एमपी बने हैं, नहीं तो आपका वजूद क्या है? ये जनता का वोट से आपका वजूद बना है। आपको माफ़ी मांगना चाहिए, जावेद साहब को माफ़ी मांगना चाहिए उस आदमी से। मैं जावेद साहब से अपील करता हूं कि आपने जो ये गलती किया है जनता के साथ, आप माफ़ी मांगें। सर एक सवाल और है आपसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दोनों में कहीं ना कहीं मुस्लिम छुपा हुआ है। तो क्या ये दोनों पार्टी एक जैसी है? क्या ये दोनों पार्टी का सोच एक जैसा है? क्या ये दोनों पार्टी सिर्फ मुस्लिम को लेके चलने वाली पार्टी है? जरा इस पे भी रोशनी डाला जाए। जब तक दाना ज़मीन के नीचे खाक नहीं होता तो गुले गुलजार नहीं होता है मेरे दोस्तों। और जहाँ तक सवाल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरी ताकत के साथ सीमांचल में इलेक्शन लड़ेगी और ये हम लोग से राब्ता चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पार्टी जो है गठबंधन MIM के साथ भी बातचीत चल रहा है कि ये 2020 में जो इलेक्शन है MLA का, इसमें गठबंधन हो सकता है। सर बात तो फिर वही हो गई कि आप मुस्लिम पार्टी है और मुस्लिम पार्टी के साथ ही गठबंधन की सोच रहे हैं। हो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि महागठबंधन के साथ आप लोग गठबंधन कर सकते थे। देखिए जनाब, आप जो बोले कि मुस्लिम है, मुस्लिम भाई भाई के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? आतंकवाद के साथ जाएगा। ये जो है कांग्रेस, भाजपा और बीजेपी का एक सिक्का का दो पहलू है। एक भाजपा ओपन मारता है, वो कांग्रेस छुप के मारता है, मारता दोनों है। इसीलिए हम लोग की गठबंधन अच्छे विचारधारा के लोगों से होगा। बाय द वे अगर विचारधारा में गठबंधन नहीं हुआ तो बहादुरगंज का जो हमारा विधानसभा का संगठन है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी मजबूत भी जो है बहुत बड़ा संगठन है। हमारा भी जो है लगभग 4 से 5 हज़ार वर्कर है। अगर कोई ऐसी बात हुई तो सारे कार्यकर्ता को लेकर के मुख्तार भाई का नेतृत्व में सारे लोग हम लोग मिल करके एक निर्णय लेंगे और विधानसभा में अगर कोई ऐसा बात हुआ तो एक निर्णय लेकर के हम लोग कोई ऐसा नया ये आगाज़ देंगे बहादुरगंज टेरागाज का जनता को।